Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits. Subject code is KC501 and we will discuss unit 2 which is linear applications of IC op-amp. In this unit we will start our topic filters. So today we will discuss about a few points regarding filters. So basically what is a filter? क्या है एक filter? Filter एक ऐसा circuit है जो हमारे कुछ सिग्नल्स को पास करता है एंड कुछ सिग्नल्स को वो रिजेक्ट कर देता है, राइट? कुछ फ्रीक्वेंसी को फिल्टर पास करता है एंड कुछ फ्रीक्वेंसीज को it will reject. So filters are the circuits that are capable of passing signals within a band of frequencies while rejecting or blocking signals of frequencies outside this band. राइट एक पर्टिकुलर बैंड होगा उस फ्रीक्वेंसी को वो अलाउ करेगा पास करने के लिए एंड बाकी सारी फ्रीक्वेंसी को इट विल रिजेक्ट. सो सच टाइप ऑफ अ सर्किट विल बी नोन एज filters. So this property of filter is also called frequency selectivity. Why frequency selectivity? Because selective frequency के लिए ही filter जो है वो pass band create करता है, otherwise बाकी frequencies को वो reject कर देता है, right? So filters किस component से बना होता है? It consists of group of components like resistors, capacitors, inductors, and sometimes active component devices such as operational amplifier, right? So RLC components के अलावा ये कभी-कभी active components भी use करता है, just like operational amplifiers, or you can say BJT, diode, इस type की चीजें भी हम use कर सकते हैं while designing the filters, right? So filters now can be passive or active, as we were discussing right now कि filters RLC components के अलावा आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर टाइप के सर्किट्स भी यूज कर सकता है. सो बेसिकली जो रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब कंपोनेंट्स हैं, ये सारे पैसिव कंपोनेंट्स हैं. तो जो फिल्टर्स पैसिव कंपोनेंट्स यूज करते हैं, मींस जो फिल्टर्स रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स यूज करते हैं, दोज फिल्टर्स आर नोन एज पैसिव फिल्टर्स. एंड सम ऑफ द फिल्टर्स आर आरसी फिल्टर, आरएल फिल्टर, आरएलसी फिल्टर्स. ये सारे हमने स्टडी किए हैं ऑलरेडी, राइट? So their frequency ranges from 100 hertz to 300 megahertz. But when we're talking about active filters वो filters होते हैं जो active components use करते हैं. And active component का example क्या है? Operational amplifier हमारा एक एक्टिव फिल्टर है एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वर्किंग ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं डिटेल में. सो जो एक्टिव फिल्टर है वो फिल्टर कैसे डिजाइन होता है? यूजिंग एन एक्टिव कंपोनेंट जस्ट लाइक योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर. बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जब एक्टिव कंपोनेंट्स की बात आती है तो उसमें इंडक्टर्स नहीं होते हैं. एक्टिव फिल्टर्स में कभी भी हम इंडक्टर्स को यूज नहीं करते हैं, राइट? बट सच टाइप ऑफ फिल्टर्स विल डील विद डीसी टू 100 किलो हर्ट्स. कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ डील करेंगे? लो फ्रीक्वेंसी के साथ डील करेंगे. कहां तक होती है फ्रीक्वेंसी? फ्रॉम फ्यू डीसी टू 100 किलो हर्ट्स तक की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है. Now, यहाँ पर एक पॉइंट वी वर डिस्कसिंग कि एक्टिव फिल्टर्स विल नॉट इंक्लूड इंडक्टर्स. इसका रीजन क्या है कि इंडक्टर्स क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे? बेसिकली पहले हम पैसिव फिल्टर्स ही यूज करते थे, पर पैसिव फिल्टर्स में बिकॉज वी यूज इंडक्टर्स, तो इंडक्टर्स की कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं जिसकी वजह से हमें एक्टिव फिल्टर्स को यूज करना पड़ा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं इंडक्टर्स की? So first one is they are very large and bulky and their characteristic is non-idle. बहुत large होते हैं, bulky होते हैं, non-idle characteristic होते हैं उसके, right? Then also inductors stray magnetic field generate करते हैं जिसकी वजह से हमारे सर्किट में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो आउटपुट पर इफेक्ट पड़ेगा किसी भी सर्किट के. Also inductors will dissipate considerable amount of power. Power भी ज्यादा dissipate करते हैं. That is why inductors हम नहीं चाहते कि use करें. So that is why we are moving towards active components or active filters instead of passive filters, right? So these are the two type of filters which we can use, right? So as we know, what are the advantages of active filters? क्या advantages हो सकते हैं active filters के over passive filter? They are all the elements along with op-amp can be used in the integrated form, hence there is reduction in size and the weight. जब हम एक्टिव फिल्टर्स यूज करते हैं तो जो op-amp है वो आईसी चिप में हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें साइज रिडक्शन एंड वेट रिडक्शन मिलती है. सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग पैसिव your active filters, right? Then due to availability of modern ICs, variety of cheaper op-amps are available, right?
मॉडर्न वैरायटी जो हमारे पास मॉडर्न आईसीज जो आ गई हैं उसकी वजह से हमें चीपर ओपैम्प मिलने लगे हैं। दैट मीन्स जो हमें चीपर कंपोनेंट मिलते हैं वो ओपैम्प की वजह से मिलते हैं, और जब हम ओपैम्प एज एक्टिव कंपोनेंट फिल्टर में यूज करते हैं तो वो भी हमें चीपर पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ योर एक्टिव फिल्टर, right? Then with active filters only resistive and capacitive elements are required. एक्टिव फिल्टर्स में हमें सिर्फ रेजिस्टिव और कैपेसिटिव फिल्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम इसमें इंडक्टर यूज नहीं करते। और इंडक्टर खुद में ही बहुत बल्की और हैवी एलिमेंट है, और जब इंडक्टर यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो डिजाइन है ऑलरेडी स्मॉल हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज अ यूजफुल फीचर फॉर ऑपरेशन एट रिलेटिवली लो फ्रिक्वेंसी। इंडक्टर यूज जब होता है तो बहुत हायर फ्रिक्वेंसी पर कंपोनेंट काम आते हैं, लेकिन जब हम इंडक्टर यूज नहीं कर रहे हैं तो हम सर्किट को लो फ्रिक्वेंसीज के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्टिव फिल्टर्स, राइट? देन डिजाइन प्रोसीजर इज सिंपल। ऑब्वियसली इंडक्टर्स नहीं है, डिजाइन प्रोसीजर बहुत सिंपल है क्योंकि एक आईसी है हमारे पास ओपैम्प, उसे हमें यूज करना है, तो सिंपल हमारा डिजाइन है वो बहुत सिंपल हो गया है। ऑल्सो एक्टिव फिल्टर्स कैन प्रोवाइड गुड वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन भी वो अच्छा प्रोवाइड करते हैं। सो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ओपैम्प का गेन अच्छा होता है, इनफाइनाइट गेन प्रोवाइड कर रहा है। सो जब ओपैम्प को ही हम एक्टिव फिल्टर में यूज करेंगे तो ऑब्वियसली उसका गेन भी अच्छा होगा, राइट? सो these are the few advantages of active filters. Now let us discuss few disadvantages of active filters. Obviously कुछ advantages हैं तो कुछ disadvantages भी होंगे जिनको हमें दूर करना है। जब हम इन्हें अपने यूज सर्किट में यूज करेंगे तो हमें इन disadvantages के ऊपर फोकस करना है और इन disadvantages को हमें कम करना है। So first disadvantage is active filters require DC power supply for their operation while the passive filters do not require the DC power supply. राइट? एक्टिव फिल्टर्स को ऑपरेशन के लिए डीसी पावर सप्लाई की जरूरत होती है। दैट मीन्स जब हम एक्टिव फिल्टर लगा यूज करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करें, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर मीन्स जो ओपैम्प है उसमें हमें डीसी सप्लाई देनी पड़ती है, प्लस वीसीसी एंड माइनस वीईई। तो ये सप्लाई हमें एक्टिव फिल्टर्स में देनी पड़ेगी, लेकिन ये सप्लाई पैसिव फिल्टर्स में रिक्वायर्ड नहीं होती, राइट? तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। The next disadvantage is active filters are limited to their frequency range. Active filters की जो frequency range होती है वो बहुत limited होती है। Why? Because जो ओपैम्प होते हैं उनका फाइनाइट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है, फाइनाइट फ्रीक्वेंसी के लिए वो होते हैं, इसीलिए एक्टिव फिल्टर्स भी हमें एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज ही प्रोवाइड कर पाते हैं, बट पैसिव फिल्टर्स में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती। Right. Then the next point is disadvantages. The active elements are much more sensitive to the temperature and the environmental changes than the passive elements. जो हमारे एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जस्ट लाइक दी ओपैम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और नॉइज से अदर देन दी पैसिव एलिमेंट्स। सो इसलिए उनके आउटपुट में वेरिएशन आना बहुत इजी है, बिकॉज टेम्परेचर इफेक्ट उस पर बहुत जल्दी पड़ता है। So these are the few disadvantages of active filters. So while designing active filters using active component, we need to focus on these points so that हम इन disadvantages को कम से कम ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर सके और उसे हम अच्छा बना सके, राइट? सो जब हम फिल्टर्स की बात करते हैं तो फिल्टर्स में हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि वो पॉइंट्स हमारे फिल्टर्स की जो टर्म्स हैं वो उसमें यूज होते हैं। जब हम फिल्टर डिजाइन करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस वी विल डिजाइन फिल्टर, पर वहां पर हम कुछ पॉइंट्स को यूज करेंगे तो वो टर्म्स हमें पता होनी चाहिए कि जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं वो टर्म्स बेसिकली क्या है, right? So the procedure to design, analyze and specify filters is different from the other circuit. फिल्टर की डिजाइनिंग इज डिफरेंट, तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट टर्म इज ट्रांसफर फंक्शन। सो मे बी आप में से काफी बच्चों ने ट्रांसफर फंक्शन के बारे में सुना हो। ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली हम डिफाइन करते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म की टर्म्स में, राइट? सो फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, मान लेते हैं अगर वो टीएस है तो उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ लैपलेस ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द लैपलेस ऑफ इनपुट वोल्टेज, राइट? मतलब ये आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो होता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लैपलेस। इसकी डेफिनेशन में हम आगे ये भी लिखते हैं एज्यूमिंग ऑल द इनिशियल कंडीशंस टू बी जीरो। यहाँ वो मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज जब आप कंट्रोल में इसे पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट डीपली, बट इनिशियली हम सारी कंडीशंस को जीरो मान के चलते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म है तो एस इज इक्वल टू हम जीरो मान के चलते हैं कि सारी हमारी इनिशियल कंडीशंस जीरो है। सो बेसिकली जब भी आपसे कहा जाए कि यू हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन फॉर योर
लो पास फिल्टर, अगर आपसे कहा जाता है कि कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन फॉर लो पास फिल्टर, दैट मींस आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज का रेशियो कैलकुलेट करना है, या आपके पास जो भी आउटपुट है और जो भी इनपुट है उसका आपको रेशियो कैलकुलेट करना है इन द टर्म्स ऑफ लैप्लेस, राइट? सो दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन v नॉट बाय vi, राइट? सो अगर ये ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास इस तरह से आता है, तो ट्रांसफर फंक्शन का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं? जब हमें मैग्नीट्यूड और फेज कैलकुलेट करना होता है ट्रांसफर फंक्शन का, तो जो ये s है, ये s क्या है? ये लैप्लेस टर्म, जब हम किसी भी इक्वेशन को लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में करते हैं, तो ये जो s है ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस s विल बी इक्वल टू j ओमेगा। बेसिकली ये s जो होता है ये इक्वल होता है सिग्मा प्लस j ओमेगा के, राइट? इट इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ये हमारा रियल पार्ट होता है एंड जे ओमेगा इज द इमेजिनरी पार्ट, पर रियल पार्ट वी आर अज्यूमिंग कि इट इज जीरो। हम अज्यूम कर रहे हैं कि रियल पार्ट हमारा जीरो है, तो एस विल बी इक्वल टू जे ओमेगा, एस हमारा जे ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। तो जब ये एस इज इक्वल टू जे ओमेगा मैं यहाँ पुट करूंगी, राइट, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, एंड मैग्नीट्यूड हमें पता है कैसे निकालते हैं। किसी भी टर्म का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, उसका मॉड लेते हैं, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम उसका मॉड लेते हैं, एंड मॉड का मतलब क्या होता है कि हम उसका स्क्वायर लेके उसका रूट ले रहे हैं, राइट? दिस इज द मीनिंग ऑफ मॉड बेसिकली, राइट? सो ये हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला है। सिमिलरली अगर उसका फेज निकालना है, तो फेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये तरीका होता है, मैंने e रेज टू पावर j फाई ओमेगा लिखा है, बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फेज निकालने के लिए हमारे पास एक और तरीका होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल पार्ट करके निकालते हैं। जब हम फिल्टर्स को डीपली करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हमने फेस को कैसे कैलकुलेट किया है, राइट? सो यहाँ पर अभी हमने जस्ट एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है मैग्नीट्यूड और फेस को। देन ये इक्वेशन हमने शो की है कि अगर हमने गेन निकाला है, तो ये हमने डीबी में गेन निकाला है, यही मैग्नीट्यूड है, सेम यही चीज है हमारे पास, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को ही हम गेन बोलते हैं, लेकिन ये सिंपल मैग्नीट्यूड है। अगर उसे डीबी में निकालना है, तो डीबी में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 20 लॉग ऑफ दिस टर्म करना पड़ेगा। तो हमने 20 लॉग कर दिया और हमारा आउटपुट डीबी में आ गया, राइट? सो दिस इज बेसिकली योर ट्रांसफर फंक्शन, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जब फिल्टर की आउटपुट आएगी, तो उसके आउटपुट पे हमें एक ग्राफ मिलेगा इनपुट वर्सेस आउटपुट का। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में क्या होगा, हमारी जो इनपुट क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी, हम इनपुट क्या कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी एज ए इनपुट ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी लिया है, यू कैन सी, एंड वेयर एज वाई एक्सिस पर वी आर टेकिंग आउटपुट, राइट? सो वाई एक्सिस पे वी आर टेकिंग द आउटपुट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक एफ एल लिया है, दिस इज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो ये टर्म दिखा रहा है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी बैंड ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ये हमारे पास बैंडविड्थ आ रही है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है लोअर एंड हायर। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द बैंडविड्थ? बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी करेंगे, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द बैंडविड्थ, राइट? सो ये हमारा गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट है। जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमें गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी में करना पड़ता है, और जो फ्रीक्वेंसी एक्सेस होता है वो बेसिकली हमारा लॉगरिथमिक स्केल में होता है, सिंपल 1 2 3 नहीं होता। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमेशा हमारा लॉगरिथमिक स्केल में होता है, ठीक है? एंड यहाँ जो गेन वाला एक्सेस होता है ये हमेशा हमारा डीबी में होता है, एंड ये हमारा इस तरह से कुछ रिस्पॉन्स आता है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स के बारे में देखेंगे रिगार्डिंग लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर, देन यू विल सी कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लो पास फिल्टर की बात करते हैं, तो लो पास का मतलब क्या होता है, जो लोअर फ्रीक्वेंसी को पास करे। तो जब लो पास फिल्टर की बात करेंगे, तो फिल्टर विल बी समथिंग लाइक दिस, कि ये लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है और हायर फ्रीक्वेंसी को इसने रिजेक्ट कर दिया। सिमिलरली अगर हम हायर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो इट मींस कि ये हायर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा बट लोअर फ्रीक्वेंसी को इसने रिजेक्ट कर दिया। सो कुछ इस तरह से हमारा आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं फिल्टर्स के लिए, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज, now the next is, we have next term is roll off rate. Roll off rate stands for the gain falls off rapidly in the stop band. The rate at which it falls off is called as the roll off rate.
सो बेसिकली ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, एज यू कैन सी ये हमारा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, लेकिन फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आते ही एकदम से ड्रॉप होता है। सो आइडियली हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल सीधा ड्रॉप हो, लेकिन ये धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू होता है। गेन इस तरह से होता है, गेन धीरे धीरे ड्रॉप होता है। तो ये जो धीरे धीरे ड्रॉप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, जो धीरे धीरे इसका जो फॉल्स ऑफ हो रहा है इसे हम रोल ऑफ रेट बोलते हैं। बेसिकली ये धीरे धीरे रोल ऑफ करता है टुवर्ड्स द आइडियल टर्म। अब यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि फर्स्ट लाइन इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड लाइन इज फॉर द सेकंड ऑर्डर, थर्ड लाइन इज फॉर द थर्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली है हमारे जो फिल्टर्स हैं, जब हम उनको डिजाइन करते हैं तो हम डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए फिल्टर्स को डिजाइन करते हैं, राइट? तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिजाइन करते हैं तो उसका रोल ऑफ रेट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। एंड जैसे जैसे हम फिल्टर्स का ऑर्डर इंक्रीज करते हैं, यू विल रियलाइज, यू विल ऑब्जर्व इवेंचुअली कि जो रोल ऑफ रेट है वो टुवर्ड्स आइडल की तरफ जा रहा है। मतलब अगर ये लो पास फिल्टर का ग्राफ है तो लो पास फिल्टर के लिए हमारा जो आइडल कर्व होता है इट इज समथिंग लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर रोल ऑफ रेट फर्स्ट ऑर्डर के लिए ज्यादा है, और जैसे जैसे हमारा ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है ये जो लाइन है ये टुवर्ड्स द आइडल कंडीशन आ रही है। सो यू कैन सी जब 10th ऑर्डर आया तो इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू द आइडल कंडीशन, राइट? सो दिस इज द रोल ऑफ रेट, एंड ये रोल ऑफ रेट बेसिकली क्या डिसाइड करता है? इट डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर, कि कितने ऑर्डर का हमारा फिल्टर होगा, राइट? So we have different type of filters, which is low pass filter, high pass filter, band pass filter, band stop filter, all pass filter, and also we have other filters like KHN filter. Then we have Silenki filter. So we will study all these filters one by one in the upcoming videos. So this is all about the introduction of the filter. If you have any query or any question regarding filters, you can post your question in the comment box. Thank you so much.